नमस्कार, मैं विजू आपका भाई फिर से एक बार बाइबल स्टडी के कुछ टूल्स औजार को लेकर आपके पास आया हूं ताकि हमारे बाइबल स्टडीज बहुत ही आशीष भरे हों। आज हम चंद विषयों पे बात करेंगे जो हमने अपने पुराने वीडियो में बात किया था कि कैसे हम गौर करें परमेश्वर के वचन में और कैसे हम परमेश्वर यीशु मसीह और उनके सुसमाचार गॉस्पेल को उन वचनों में ढूंढेंगे और आखिरकार कैसे इस वचन को हम हमारे जीवन में अमल कर सकें, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, सारे सृष्टि के कर्ता, हमें नजात देने वाले खुदा, हम तेरे हुजूरी में आते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारे पापों को धो डाला अपने लहू से और हमें दुश्मन से अपना बेटा और बेटी बना लिया। उसका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं आज जब हम फिलमोन नाम के खत जो पौलुस रसूल लिखते हैं उसकी पढ़ाई करते हैं, उसका मनन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे जीवन में परिवर्तन लाए और हम बहुत कुछ सीख सके ताकि हम आपके जैसा बन सके। परमेश्वर, ये सारे चीज़ हम यीशु मसीह नाज़री के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। तो पहली चीज़ हम बाइबल स्टडी में क्या करेंगे कि बाइबल को पढ़ेंगे। हम आइए अपने बाइबल को खोलिए। पौलुस की ओर से जो मसीह यीशु के कैदी है और भाई तीमुथियुस की ओर से हमारे प्रिय सहकर्मी फिलमोन और बहन अफिया और हमारे साथी योद्धा आर्किपुस और फिलमोन के घर की कलीसिया के नाम, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। मैं सदा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और अपनी प्रार्थनाओं में भी तुझे स्मरण करता हूँ, क्योंकि मैं तेरे पास प्रेम और विश्वास की चर्चा सुनता हूँ जो सब पवित्र लोगों के साथ और प्रभु यीशु पर है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि विश्वास में तेरा सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो, क्योंकि है भाई, मुझे तेरे प्रेम से बहुत आनंद और शांति मिली है, इसीलिए कि तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए हैं। इसीलिए यद्यपि मुझे मसीह में बड़ा साहस है कि जो बात ठीक है उसकी आज्ञा तुझे दूं, तो भी मुझ बूढ़े पौलुस को जो अब मसीह यीशु के लिए कैदी है, यह और भी भला जान पड़ा कि प्रेम से विनती करूं। मैं अपने बच्चे उनेसिमुस के लिए जो मुझसे मेरे कैद में जन्मा है तुझसे विनती करता हूँ। वो तो पहले तेरे कुछ काम का ना था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। उसी को अर्थात जो मेरे हृदय का टुकड़ा है मैंने तेरे पास लौटा दिया है। उसे मैं अपने ही पास रखना चाहता था कि वो तेरी ओर से इस कैद में जो सुसमाचार के कारण है मेरी सेवा करे, पर मैंने तेरी इच्छा बिना कुछ भी करना न चाहा कि तेरी ये कृपा दबाव से नहीं पर आनंद से हो, क्योंकि क्या जाने वह तुझसे कुछ दिनों तक के लिए इसी कारण अलग हुआ कि सदैव तेरे निकट रहे, परंतु अब से दास की तरह नहीं वरन दास से भी उत्तम अर्थात भाई के समान रहे, जो मेरा तो विशेष प्रिय है ही, पर अब शरीर में और प्रभु में भी तेरा भी विशेष प्रिय हो। अतः यदि तू मुझे अपना सहभागी समझता है तो उसे इस प्रकार ग्रहण कर जैसे मुझे। यदि उसने तेरी कुछ हानि की है या उस पर तेरा कुछ आता है तो मेरे नाम पर लिख ले। मैं पौलुस
अपने हाथ से लिखता हूं कि मैं आप भर दूंगा, और इसके कहने की कुछ आवश्यकता नहीं कि मेरा कर्ज जो तुझ पर है वो तू ही है। भाई, ये आनंद मुझे प्रभु में तेरी ओर से मिले, मसीह में मेरे जी को हरा भरा कर दे। मैं तेरे आज्ञाकारी होने का भरोसा रखकर तुझे लिखता हूं, और ये जानता हूं कि जो कुछ मैं कहता हूं तू उससे कहीं बढ़कर करेगा, और ये भी कि मेरे लिए ठहरने के जगह तैयार रख। मुझे आशा है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा मैं तुम्हें दे दिया जाऊंगा। एपफ्रास जो मसीह यीशु में मेरा साथ कैद है, और मरकुस और यरीस क्रूस और देमस और लूक जो मेरे सहकर्मी हैं, इनका तुझे नमस्कार। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा पर होता रहे। आमीन। पहली बात तो यह है कि आपको परमेश्वर के वचन को हाथ में लेके पढ़ना होगा। ये एक बार पढ़ चुके हैं, क्या आपको कोई नई जानकारी मिली? उसके नोट्स आप लीजिए, लिखिए, और क्या आपके पास कोई सवाल है उसे भी लिखिए। क्या कोई कंफ्यूजन है, क्या उलझन है, क्यों लिखा गया है, उसे भी लिख लीजिए। आइए चंद सवालों के जवाब को ढूंढते हैं, और मैं प्रार्थना करता हूं हो सके तो आप जवाब को इसी पुस्तक में ढूंढने की कोशिश कीजिए। थोड़े ऐसे सवाल होते हैं जिसके लिए हमें दूसरे रिसोर्सेस के पास भी जाना होता है, तो उसके लिए भी जाएंगे हम। कौन लिख रहा है और किसके लिए लिख रहा है? हम देखते हैं पहले वचन में कि पौलुस जो प्रभु यीशु मसीह के कैदी हैं, वो तीमुथियुस के साथ मिलकर ये पत्र को लिख रहे हैं। किस को लिख रहे हैं? दूसरे पंक्ति में, या पहले और दूसरे पंक्ति में हम देखते हैं फिलेमोन, शायद उनकी पत्नी अफिया और उनका लड़का, हमारे साथी योद्धा अर्किपुस, और फिलेमोन के घर की कलीसिया। एक इमारत को कलीसिया नहीं कहते। जब परमेश्वर के लोग जो मसीह पर विश्वास रखते हैं, वो किसी जगह जब जमा हो जाते हैं ताकि परमेश्वर की आराधना करें, उसे कलीसिया कहा जाता है। और हम देखते हैं यहाँ फिलेमोन के घर में लोग जमा होते थे ताकि परमेश्वर यीशु की आराधना कर सके। दूसरा सवाल जो आता है कि कहां से ये लिखते हैं? हमारे पास जगह का नाम तो इस पत्री में नहीं है, पर हमें देखने को मिलता है कि पौलुस यहां पर एक कैदी है। उसका मतलब वो एक कैद खाने से लिख रहे हैं। और देखिए हम 13वें पद में भी जब देखते हैं, उसे मैं अपने ही पास रखना चाहता था कि वो तेरी ओर से इस कैद में जो सुसमाचार के कारण है मेरी सेवा करे। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि पौलुस ये एक कैद खाने से खत लिख रहा है फिलेमोन के नाम और उसके परिवार और कलीसिया के नाम। तो ऐसे हम इस सवालों के जवाब को ढूंढ सकते हैं। कौन, कहां, किसे और क्यों लिख रहा है यह पत्री? क्या आपने गौर किया कि पौलुस ये पत्री को क्यों लिख रहा है? 11वें पद में आप देखिए, वो तो पहले तेरे कुछ काम का ना था, पर अब तेरे और मेरे दोनों का बड़ा काम का है। पौलुस कह रहे हैं कि ये उनेसिमस फिलेमोन के पास काम करता था। तो सवाल ये है कि पौलुस उनेसिमस से कैद में कैसे मिलते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। इसका जवाब शायद इन पन्नों में नहीं है, पर हम इसे रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। उनेसिमस जो फिलेमोन के पास काम किया करता था, बाद में
फिलेमोन के लिए कोई काम का नहीं था। आज पौलुस कहते हैं कि वो मेरा बेटा है जिसे मैंने कैद खाने में जन्म दिया है। उसके विषय में मैं लिखता हूं ताकि वो तेरे पास फिर से आ सके, ताकि वो तेरे लिए एक कैदी या गुलाम या नौकर बनकर नहीं, बल्कि तेरा दोस्त, तेरा भाई बनकर तेरे पास आए। तो ऐसा लगता है फिलेमोन एक धनवान आदमी है जिसके पास गुलाम थे और जिसका घर इतना बड़ा था कि वहां पर लोग इकट्ठा होकर परमेश्वर की आराधना कर सकते थे। ऐसे चीजों को हम रिकंस्ट्रक्ट करके इस पूरे किताब को या पत्र को हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। और ऐसे चीजों को हम गहराई से देखने के बाद हम और भी कुछ चंद सवाल हैं जिसे हमने हमारे पुराने वीडियो में देखा था कि कैसे ऑब्जर्वेशंस किया जाए। क्या यहाँ पर कोई महत्वपूर्ण फ्रेजेस है या वचन है जिसे हमें गौर करने की जरूरत है। गौर कीजिए 17वां पद, अतः यदि तू मुझे अपना सहभागी समझता है तो उसे इस प्रकार ग्रहण कर जैसे मुझे। आइए आगे पढ़ते हैं। यदि उसने तेरी कुछ हानि की हो या उस पर तेरा कुछ आता हो तो मेरे नाम पर लिख ले। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही अहम पद है इस किताब के। आपको क्या लगता है? आपने क्या ऑब्जर्वेशंस किया? आपको क्या अच्छा लगा इस पद में? उस चीजों को नोट कीजिए। और मैं क्यों कहता हूं कि यह पद महत्वपूर्ण है, बताता हूं आपको। क्योंकि अपना दूसरा सवाल था कि हम जब भी बाइबल स्टडी को करते हैं तो यह सोचते हैं कि इसमें प्रभु यीशु मसीह कहां है। जो यीशु मसीह के नाम से जो आशीर्वाद जो पौलुस देते हैं वहां तो यीशु मसीह का जिक्र है, पर यहां पर खुशखबरी कहां है? यहां पर मसीह का सलीब कहां है? यहां पर गॉस्पल कहां है? इसे हमें तलाशना होगा। गॉस्पल का मतलब ही होता है खुशखबरी। खुशखबरी से पहले बुरी खबर। बुरी खबर यह है कि हम गुनहगार हैं, खुदा के कहर के और सजा के हम हकदार हैं। मौत, परमेश्वर खुदा से हमेशा के लिए जुदा कर दिए जाएं, यह हमारी सजा है। पर यहां पर आती है खुशखबरी। हमारे गुनाहों से नजात देने के लिए खुदा खुद इंसान बनकर यीशु मसीह हमारे लिए आते हैं, ताकि हमारे गुनाहों को वो खुद अपने ऊपर लेकर अपने मौत, अपने लहू से हमें धोकर हमें नजात देने के लिए। तो जिस प्रकार से पौलुस कहते हैं, फिलेमोन जब ओनेसिमस आए उसे इस तरह से उसे स्वीकार करना मानो कि मैं उसकी जगह पे हूं। पौलुस ने फिलेमोन को परमेश्वर यीशु मसीह में चलाया था। उन्हीं के वजह से उसे नजात मिली थी, उन्हीं के वजह से ये नया जीवन फिलेमोन को मिला है। और जब पौलुस फिलेमोन के पास आएंगे तो उसे कैसे स्वीकारेंगे? तुझे धोखा देकर तेरे घर से जो भाग जाता है, आज जब वो वापस आए तो उसे जिस प्रकार से तू मुझे स्वीकार करेगा उसी प्रकार उसे स्वीकार कर। वो तुझे कुछ बाकी है, तेरा कर्जदार है, वो कर्ज को तू मुझ पर डाल। देखिए परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए वही करते हैं। खुदा बाप से कहते हैं जो भी गुनाह ये भाई ये बहन ने किया है वो तू मुझ पर डाल। जिस प्रकार से पिता तू तेरे पुत्र को स्वीकार करता है उसी प्रकार आज इस भाई और बहन को स्वीकार कर। देखते हैं आप गुड न्यूज की खूबी यहां पर वही प्यार है खुदावंद यीशु मसीह जो आपसे करता है। खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है। गॉस्पल को गौर कीजिए। ओनेसिमस जो पहले एक गुनहगार था,
जो धोखेबाज था, जो चुरा कर फिलमोन के घर से भाग जाता था, आज यीशु मसीह के प्यार का वो कैदी बन चुका है। कभी भी अपनी बाइबल स्टडी को बगैर एप्लीकेशंस के आप खत्म मत कीजिए, क्योंकि उसका मकसद ही यही है कि हम यीशु मसीह को जान सकें और उसकी तरह बन सकें। जब तक आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अमल नहीं करेंगे, अप्लाई नहीं करेंगे, कोई फायदा नहीं है भाई और बहनों। तो एप्लीकेशंस में आप अपना समय बिताइए। आपने इससे क्या सीखा? मुझे ऐसा लगता है कि ओनेसिमस जो गुनहगार था, जो चोर था, जो धोखेबाज था, वो फिलमोन के घर से चुरा कर रोम को भाग जाता है, जो एक महानगरी है जहां पर बहुत सारे लोग हैं, कोई किसी की फिक्र नहीं करता। वहां पर अपने चुराए हुए इस धन को अय्याशी में वो लुटा सकता था, और शायद वही करते समय उसे पौलुस के चंद दोस्त मिल जाते हैं। और ऐसा मुझे लगता है कि वहां पर ओनेसिमस को अपने गुनाहों का एहसास होता है, और पौलुस उसे खुदाबंद यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाते हैं कि सारी कायनात के गुनाह के लिए यीशु मसीह कुर्बान होते हैं। ओनेसिमस यीशु मसीह पे विश्वास कर कर एक नया ओनेसिमस बन जाता है, और ओनेसिमस के सामने अब एक नया चैलेंज है। जिसके गुनाह माफ किए गए हो, एक नया पहचान यीशु मसीह में मिलता है, वो आज से कैसे जिएगा? क्या ओनेसिमस अपने पुराने किए हुए गुनाहों को भूलकर एक नई जिंदगी रोम में शुरू करेगा, या यीशु मसीह को अपना खुदा मानकर जो गुनाह उसने किया है उसके पछतावे में अपने फिर से वापस एफएससी को जाकर क्या फाइलीमन और अपने उनके घर वाले और उनके कलीसिया से माफी मांगकर फिर से उनकी सेवा करेगा? मेरा अंदाजा यही है कि पौलुस रसूल इसीलिए ये खत लिखते हैं ताकि ओनेसिमस जो गुनाह किया था, जो गलत काम किया था, उसे अब सही करे। एप्लीकेशन पॉइंट ये है, क्या आपके जिंदगी में कोई गलत काम हुआ है? क्या आप उसे परमेश्वर यीशु मसीह में आने के बाद सामर्थ्य रखते हैं कि उसे आप सीधा करें? क्या ऐसी कोई गुनाह आपने किया हो जिसका प्रायश्चित आपने नहीं किया हो? आज परमेश्वर यीशु मसीह कहता है, जो मुझ में है वो सच्चाई और नेकी के राहों पे चलेगा। क्या आप में वो सामर्थ्य है कि आप उस बुरे काम को अब सीधा करेंगे? क्या आप माफी मांगने के लिए तैयार हैं? क्या आप भरपाई करने के लिए तैयार हैं? क्या आप नम्र होने के लिए तैयार हैं? एप्लीकेशंस यही हैं। ओनेसिमस ये खत को लेकर उन लोगों के पास जा रहा है जिन्हें उसने धोखा दिया है। सोचिए कितना मुश्किल भरा काम है, फिर से जाकर उनके सामने खड़े होना। अगर वो सजा दिए तो उसे कबूल करना। ओनेसिमस आज यीशु मसीह में उनके नजात में कायम है, उनके मोहब्बत में कायम है, उनकी सच्चाई में कायम है। आज वो मौत से भी टकराने के लिए तैयार है। इस खत को लेकर उनके पास जाता है। क्या आप गलत को सही करने का सामर्थ्य रखते हैं? दूसरा एप्लीकेशन ये हो सकता है कि आप के खिलाफ कोई गलत करे, आपको कोई धोखा दे, अगर वो माफी मांगने के लिए तैयार है तो क्या आप उसे माफ करने के लिए तैयार हैं? फिलमोन के सामने भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या वो ओनेसिमस को माफ कर पाएगा? क्या ओनेसिमस को अपना भाई समझकर फिर से उसके साथ काम करने, उसके साथ परमेश्वर यीशु मसीह की सेवा करने में सामर्थ होगा? ये पत्र से हमें तो नहीं लगता, बट चर्च हिस्ट्री से हमें पता चलता है कि फिलमोन ने उसे स्वीकार किया था। तीसरा एप्लीकेशन ये है
कि आपको और मुझे परमेश्वर एक नई पहचान देता है, एक न्यू आइडेंटिटी इन क्राइस्ट। हम जो गुनहगार थे, मौत के सजा के हकदार थे, खुदा हमें यीशु मसीह के रास्तबाजी और उनके प्रेम और उनके मौत की वजह से हमें माफ किया जाता है। गुनहगार और धोखेबाज और दुश्मन से आज हमें अपना बेटा और बेटी बनाते हैं। इसी नए पहचान से अपने जीवन को चलाइए कि आप अब अपने नहीं बल्कि यीशु मसीह के हैं। तो देखिए, एक किताब में ढेर सारे सवाल हैं, उसके जवाब को हम ढूंढ रहे हैं। यीशु मसीह कहाँ है, सुसमाचार कहाँ है, उसे हम ढूंढ रहे हैं। और हम इसमें से क्या सीख सकते हैं, इसको हम ढूंढ रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि दूसरे हफ्ते और एक किताब या एक किताब के एक चैप्टर को लेकर हम फिर से एक बार परमेश्वर के वचन को पढ़ने की कोशिश करेंगे और प्रार्थना करते हैं इस पढ़ाई से, इस बाइबल स्टडी से हम परमेश्वर को और भी जान सकें, ताकि हमारी इबादत, हमारी आराधना सच्चाई और रूह से हो और हम परमेश्वर यीशु मसीह की तरह बनते रहें। जय मसीह की।